अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डायरिया के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि डायरिया के लिए हम कौन कौन से मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमने डायरिया के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो सल्फाडिमाइडिन इस्तेमाल करें। गाय में, भैंस में सल्फाडिमाइडिन जैसे कहते हैं, ये डाईसल्फ के नाम से भी आता है, सल्फाडिमाइडिन के नाम से भी आता है। इस तरह और भी मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनियों की प्रोडक्ट आ रही है। ये बात नहीं है कि ये हमारी प्रोडक्ट है या कोई और बात, इस तरह नहीं है। ये सल्फाडिमाइडिन जिसका भी फार्मूला हुआ तो ये जो है ना, ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस मेडिसिन का आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सल्फाडिमाइडिन इंजेक्शन। तो ये जो है आपने इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये इंजेक्शन के तौर पर मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होता है। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है ओरली, मतलब कि इसको आपने खोलना है। तो किसी तेज़ चीज़ से, मतलब कोई तेज़ चीज़ लेके, तो इससे आपने ये हटाना है, ये सील वाला कैप भी हटाना है। ये जानवर को ऐसे ही पिलाना है, मतलब कि ये मुंह के ज़रिए जानवर को पिलाना है। तो ये हो गया सल्फाडिमाइडिन वाली बात, अगर आपने डाईसल्फ यूज़ करनी है। अच्छा, इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं स्कोरेक्स के नाम से। तो ये स्कोरेक्स जो है, ये एमॉर्विट कंपनी का स्कोरेक्स है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सेलमोर कंपनी का स्कोरेक्स भी आ रहा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने जो है एंटी डायरियल कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो। इसके साथ साथ आप जो है सल्फा केयर A&K वाला ये कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये नो स्कोर और सल्फा केयर, इसका फार्मूला जो है ये सेम है, और इस तरह ये एमॉर्विट के जो स्कोरेक्स है इसका फार्मूला भी सेम है। तो ये हो गया, जो सेलमोर वाला है वो डिफरेंट है फार्मूला, और ये सल्फा केयर और स्कोरेक्स ये वाला फार्मूला सेम है। इस तरह नो स्कोर का फार्मूला भी सेम इन्हीं का है, ठीक है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, शीप गोट में भी, और इस तरह जो है बड़े जानवरों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेनबायोटिक है। तो अगर बकरी को जो है मोक लगी है, बकरी को डायरिया है, तो आप इसको तोड़ के, तो इसके अंदर गर्म पानी मिलाएं, नीम गर्म पानी जैसे कहते हैं, इसको अच्छी तरह हल करें और ये मुंह के ज़रिए पिलाए, तो इससे जो है वो ठीक हो जाता है। सेम तरीक़ाकार जो है ये पेंटोपिन का भी और बोस्पिन का भी, इन तीनों का सेम तरीक़ाकार है कि आप इसको खोलें, तो आप इसके अंदर पानी डालें और इसके अंदर जो है इसको हल करें और ये मुंह के ज़रिए पिलाएं। अगर आप जो है मुंह के ज़रिए नहीं पिलाना चाहते हैं तो आप इसको एज एन इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं बकरी में। पर अगर बकरी की उम्र कम है या कोई और मसला है, तो आप जो है इसको भी ओरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ओरली जो है बकरियों में डायरिया में भी बेहतरीन है, पर इसके अलावा आप इसको जो है ना और काफ़ी सारे मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, असल बात जो इनमें फ़र्क है, तो ये वाला सल्फाडिमाइडिन कौन से केसेस में देना है, ये वाले जो सल्फा केयर का फार्मूला है, सल्फाडायाजीन और सल्फाडिमाइडिन, इस तरह ये वाला कौन से में यूज़ करना है आपने। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है जो सेलमोर वाला है वो कौन से में यूज़ करना है, और ये वाली चीज़ें कब यूज़ करनी है। तो इसका आसान हल ये है कि अगर आपको अंदाज़ा हो, अगर आपको शक हो कि ये बैक्टीरियल डायरिया है, बैक्टीरिया की वजह से हो, ठीक है, या जो है मिसाल के तौर पर ई-कोलाई की वजह से बैक्टीरिया जो है डायरिया है, या आइमेरिया की वजह से जो है डायरिया है, या इस तरह कोई और बैक्टीरियल रीज़न हो डायरिया का, तो आप ये डाईसल्फ यूज़ करें, ठीक है। बकरियों में भी, बड़े जानवरों में भी। बकरियों में आप इसको 4 डोजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े जानवरों में आप इसको 1 ही डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही दफ़ा आपने इसको गाय को पिलाना है, इस तरह भेड़ को ये एक ही दफ़ा आपने पिलानी है। और जो है छोटे बकरी को आपने ये जो है ना, मतलब कि दिन में इसका चौथा हिस्सा पिलाना है, ठीक है, इसका चौथा हिस्सा। अच्छा, अगर बैक्टीरियल डायरिया हो, आपको जो है इससे रिजल्ट नहीं आ रहे हो, तो आप ये 2 फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सल्फाडिमाइडिन भी है, सल्फाडायाजीन भी है, नियोमाइसिन भी है, नियोमाइसिन सल्फेट ये भी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है
इसके भी बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। ये स्कोरेक्स जो एमआरवेट का है, इसके अंदर जो है विटामिन B1, विटामिन B2 ये चीज़ें भी हैं, तो इसके अंदर कैवलिन भी है। तो इसका जो बेस होता है वो कैवलिन होता है। कैवलिन क्या करता है? कैवलिन जो है ये इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कम करता है। तो अगर आपको लगता है कि बैक्टीरियल डायरिया है तो आप जो है ये एंटीबायोटिक भी दें, और इसके साथ साथ ये जो है ना इसके साथ साथ ये कैवलिन इसकी मोटिलिटी को कम करेगा। जैसे कि आप इसके साथ जो है एट्रोपिन इंजेक्शन लगाए मिसाल के तौर पर, तो एट्रोपिन इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कम करेगा, तो आप ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आपको लगता है कि ये डायरिया जो लगा है ये बैक्टीरियल डायरिया नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये फीड ग्रेड है, फीड की वजह से खुराक जो है बदहजमी हुई है, तो आप सिंपल जो है ये एक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरेक्स वाला चाहे ले आप, सेलमोर वाला आप ले, चाहे वो स्कोरेक्स लें, चाहे एमआरवेट का स्कोरेक्स ले, सल्फा केयर लें, इस तरह का कोई भी मतलब आप इस तरह का सिरप लें, ये वाला आप पिलाएं। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो बदहजमी हुई है तो कैवलिन जो है उसको ठीक कर देगी। मतलब बदहजमी, सिर्फ बदहजमी की वजह से जो है उसको डायरिया है तो वो उससे ठीक हो जाएगी। अगर बदहजमी की वजह से डायरिया नहीं है तो आप इसके साथ कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो है बकरियों में आप अंदाज़ा लगाए, अगर बकरी ने कोई जो है मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा उसने रोटियां खाई है या कोई और चीज़, तो आप जो है अगर उसकी वजह से डायरिया है तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ आपको कोई इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, जैसे कि पेनबायोटिक भी आप लगा सकते हैं, इस तरह और भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन वाला इंजेक्शन जो है आप लगा सकते हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, फेट्रो वाला या कोई और कंपनी का आप वो लगा सकते हैं इसके साथ। इसकी जो है ना फ़वाइद क्या होंगे कि जो बैक्टीरिया पैदा होंगे उधर स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह जो कि ब्लॉट में, टेम्पनी में बनते हैं, इस तरह लैक्टोबैसिलस वगैरह, और जो है बाकी उसके र्यूमन में गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे, सारे के सारे वो एंटीबायोटिक से वो मर जाएंगे, एंटीबायोटिक इंजेक्शन से वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे। जब वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको हाजमे का कोई सिरप वगैरह दे सकते हैं, कार्मेंट प्लस दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। तो इससे बहुत सारे फ़वायद हो जाएंगे कि मतलब कि उसका डायरिया ठीक हो जाएगा। तो आपको ये अंदाज़ा तो अब हो गया होगा कि डाइसल्फ या सल्फाडिमाइडिन का हमने जो देना है वो हमने बैक्टीरियल डायरिया में देना है। जो बाकी जो खुराक की वजह से डायरिया है तो आपने उसमें जो है ये सल्फा स्कोरेक्स और सल्फा केयर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, कब बाज़ औक़ात जो है ये एक से काम नहीं चलता तो आप उसको 2 भी दे सकते हैं, 2 के हिसाब से। कुछ लोग 4 चाल देते हैं पर वो बहुत ज़्यादा डोज है, उस इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जो है दो जो है स्कोरेक्स आप उसको 100 ml के पिलाएं तो जो है उससे एक जानवर ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 10% इसके अंदर कैवलिन होता है तकरीबन। तो 10% कैवलिन जो है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही तो आप सिंपल ये एक सल्फाडिमाइडिन का पिलाएं, इसके साथ साथ आप मार्केट से कैवलिन लें। अगर ये तीनों चीज़ें, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं, आपको कैवलिन मिल रही है तो कैवलिन मार्केट से सस्ती मिलती है, कैवलिन आप लेके तो कैवलिन से जो है मतलब कि आप इसका इलाज कर सकते हैं अपने जानवर का। अगर खुराक की वजह से उसको बदहजमी हुई है, उसको डायरिया लगा है, उसको मोक लगी है, ठीक है। तो आज के जो है ना लेसन से हमने ये लिया कि अगर बैक्टीरियल डायरिया है तो अब हमने या सल्फाडिमाइडिन वाला यूज़ करना है या जो है हमने ये एंटीबायोटिक्स में कोई यूज़ करनी है। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इंजेक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे अगर डायरिया हो, तो उसके लिए आप जो है लिंकोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन वो बेस्ट है। लिंकोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन अगर ये आपको मिल जाए तो ये बेहतरीन इसके रिजल्ट्स होंगे। लिंकोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो ये एमॉक्सिसिलिन का इंजेक्शन ये भी आप लगा सकते हैं, 1 डोज लगाए। नेगमेंटान लगाए, नेगमेंटान ये इंजेक्शन भी जो है मतलब आप डायरिया में लगा सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन इसके अंदर भी है और ये क्लेवेनिक एसिड है इसमें। इसके साथ साथ आप ये कम्पिन वाला इंजेक्शन भी लगा सकते हैं
ये इसके अंदर भी जो है ना प्रोकैन पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो ये कम्बिनेशन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स जो आपको देगी वो लिंकोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन या जो है पेनिसिलिन ग्रुप, कोई भी पेनिसिलिन। ये ऑस्पिन है, प्रोकैन पेनिसिलिन, डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। ये जो पेनिसिलिन है एक, इसके साथ साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। तो ये जो है मतलब ये भी, इससे भी आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर जो है आपको ये चीज़ें महंगी पड़ रही है तो आप इसका सस्ता इलाज आप इसका जो कर सकते हैं वो एनरो है, एनरोमाइसिन। अगर वो किसी भी कंपनी का हो, एनरो 10 हो, कोई भी हो, तो ये जो है आप एनरोफ्लेक्सासिन ले, एनरोफ्लेक्सासिन आप लेके, तो एनरोफ्लेक्सासिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो है एज आ एंटी डायरियल। अगर इसके साथ साथ आपको एक और बात बताऊं कि जो हमने सल्फाडिमाडिन, सल्फाडाइजिन ये हमने ओरल दिया, तो इसका एक टीका भी आता है ट्राइटॉन के नाम से। इस तरह एक आता है ट्राइबर्सिन के नाम से, जिसमें है सल्फाडाइजिन है और ट्राइमेथोप्रिम है। तो ये इंजेक्शन भी जो है ये एंटी डायरियल है। तो आज हमने ये देखा कि एंटी डायरियल ड्रग बेहतरीन कौन सी है। तो सबसे पहले तो ओरल स्कोरेक्स या ओरल जो है सल्फाडिमाडिन। अगर बैक्टीरियल डायरिया है, उससे कवर नहीं हो रहा, तो आपने जो है प्रोकैन पेनिसिलिन या कोई और ग्रुप आपने लगाना है उसका, एमॉक्सिसिलिन टाइप का। ये एमॉक्सिसिलिन भी जो है ना, ये भी पेनिसिलिन ग्रुप ही है। तो आपने इसको लगाना है इंजेक्टेबल, एक ही डोज, ठीक है। और अगर एनरो मिल रहा है तो एनरो भी आप लगा सकते हैं। एनरो का इतना अच्छा रिस्पांस मैंने नहीं देखा, पेनिसिलिन का मैंने अच्छा रिस्पांस देखा। एक और बात भी बताता चलूँ कि बैक्टीरियल डायरिया और फीड ग्रेड डायरिया में क्या फ़र्क है। तो बैक्टीरियल डायरिया और फीड ग्रेड जो डायरिया है, इसमें फ़र्क ये है कि जो बैक्टीरियल डायरिया है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि उसमें जो है ना आपको टेम्परेचर मिलेगा 102 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 102, तो उसमें आपको मिलेगा 104 तक, 105 तक, 105, 104 तक मोस्टली आपको मिलता है टेम्परेचर। पर वो 1-2 दिन मिलता है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आपको फिर जो है वो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है इसके साथ साथ आप अगर बैक्टीरियल डायरिया को ट्रीट कर रहे हो तो आप उसके साथ एनाल्जेसिक भी लगाए, कोई विटाफेनेक लगाए या कोई और आप लगाए, मिसाल के तौर पर बुखार का टीका लगाए उसके साथ। इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स बेहतरीन होंगे। अपनी दुआओं में याद रख के बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एक और बात जो रह गई है वो ये है कि पैरासिटिक डायरिया, पैरासाइट्स की वजह से, जो कीड़ों की वजह से डायरिया होता है, तो ये बहुत ज़्यादा आम है पहाड़ी इलाकों में। अगर आपने डायरिया के हिस्ट्री का कभी भी पूछना है ना, किसी ने आपको डायरिया की कंप्लेंट की और आपने उनसे हिस्ट्री लेनी है, तो सबसे पहली बात आपने ये करनी है उनको कि आपने पैरासाइट के अगेंस्ट आपने कोई मेडिसिन दी है कि नहीं दी। अगर उसने अभी तक कोई भी पैरासाइट्स के अगेंस्ट कोई दवाई नहीं दी है, तो आपने उसकी डिवर्मिंग पे तवज्जो देनी है। सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें।